हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Capricorn. General messages for Capricorn 1st to 10th April. General messages for Capricorn 1st to 10th April. Career, money, marriage. General messages for Capricorn 1st to 10th April. Career, money, marriage. General messages for Capricorn 1st to 10th April. General messages फॉर केप्रिकॉन 1st to 10th अप्रैल। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन, मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन 1st to 10th अप्रैल। करियर, मनी, मैरिज, जनरल मैसेजेस फॉर केप्रिकॉन। ओह, ओके। एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेसफुल हो रहा है थोड़ा सा। मे बी आप किसी चीज में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, ठीक है, एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतने टाइम से मैं लगा हुआ हूँ उस चीज में, और लाइक मैं बॉस के हिसाब से चीजें करने की कोशिश कर रहा हूँ, या लाइक बॉस को थोड़ा ऐसा फेवर करना आप चाह रहे हैं कि बॉस आपको फेवर करे, बट वो कुछ नथिंग इज वर्किंग आउट। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम निकल गया है एंड अब मुझे शायद ये चीज पे गिव अप कर देना चाहिए। तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है, वर्कलोड भी बढ़ रहा है। मे बी यूर ट्राइंग टू प्लीज योर बॉस और यूर ट्राइंग टू प्लीज समवन एल्स। तो उस वजह से क्या है कि आपने 3-4 काम इकट्ठे अपने सर पे लेके रखे हुए हैं और आपको लग रहा है ज्यादा काम लेके रखूंगा तो मे बी बॉस पट जाए, या मे बी लाइक मे बी मुझे प्रमोशन मिल जाए। बट टू सम एक्सटेंट आपको ये चीज दिख रही है कि वो वर्कआउट नहीं कर रहा है। बर्डन भी ले लिया है, स्ट्रेस भी ले लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा ले ली है, और पैसा भी नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। बट यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड केप्रिकॉन। आपको हिम्मत रखनी है, डटे रहना है, एंड यू जस्ट नीड टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप गिव अप करोगे ना तो बिल्कुल इतना सा दूर हो गया आप अचीव करने से सक्सेस, और उससे पहले आप गिव अप कर दोगे और आपको लगेगा अरे कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ो। लाइक वैसे जॉब छोड़ देते हैं, या बॉस को मे बी अगर प्लीज करना चाह रहे थे तो वो छोड़ देते हैं, एंड आप यू टर्न मार लोगे, एंड इतनी सी दूर हो गया आप सक्सेस से, या पैसे से, या प्रमोशन से, किसी भी चीज से। सो स्ट्रेस है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, आप अपने जो एंजल्स हैं, यूनिवर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे पूछिए कि भाई मुझे हेल्प प्रोवाइड करो, मुझे किसी तरीके से हेल्प प्रोवाइड करो, मेरा स्ट्रेस कम करो, एंड वो चीज आपको मिलेगी। ओके, एंड अपनी तरफ से बस काम आगे करते जाइए डिटर्मिनेशन के साथ, अपना एक विजन के साथ काम करते जाइए, उस पे फोकस रखिए। ठीक है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। चीजें बिल्कुल बदल सकती हैं, किसी भी तरीके से बदल सकती हैं, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि ओ अरे ये कैसे हो गया, मतलब मैं चाह रहा था कि ये चीज हो बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। वाई वर यू नॉट प्रिपेयर्ड? यू आर विशिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, तो पहले प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रिपेयर्ड होना फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन अ वे इज अ काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो वो आपको करना है। जैसे कि जो लोग अपने कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लड़का लड़की जैसे भी वो कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए जैसे क्या होता है, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, या प्रिपेयर्ड रहना कि भाई कभी भी आ सकता है पार्टनर। उनके लिए क्या होता है, अगर आप 3 लोग हो, घर पे खाना खा रहे हो, ठीक है, मम्मी पापा और लड़की, आप या लड़का जो भी, ठीक है, तो एक चौथी प्लेट भी लगाइए अपने पार्टनर के लिए। अभी नहीं है बट आएगा ना, बिलीव तो करते हैं आप, आएगा। वो होता है पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। एक चौथी प्लेट लगाइए, उसमें छोटू सा ऐसा दाल, सब्जी, रोटी, दही, खीरा, ककड़ी, ये सब डालिए उसमें। चाहे उसको आप बाद में खाली करके अपनी प्लेट में डाल लें, बट प्लेट तैयार करिए अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और उसको मजाक मत बनाइए उस चीज का कि अरे ये क्या कर रहे हैं हम। वो आप अपने पार्टनर के लिए थाली तैयार कर रहे हैं, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में जब आपका पार्टनर आएगा तो ऐसे ही आप लोग बैठोगे। ये विजुअलाइजेशन होती है, टेक्निक्स होती हैं।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं विजुअलाइजेशन की, मैनिफेस्टेशन की, जो मैं आपको बता सकती हूँ अगर आप मैनिफेस्टेशन के लिए ऑप्ट करें तो। पैसे के लिए देखिए, पैसा आपको मिलेगा, मैंने आपको बोला ना पैसा आपको मिलेगा, आपको बस डटे रहना है, गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप कर दोगे तो पैसे से इतना सा दूर में ना आप बिल्कुल यू टर्न मार लोगे। आपको थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ ऐसे रिस्की बोल्ड चॉइसेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, केयरफुल केयरफुल होके डिसीजंस लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा कि अच्छा ठीक है कर लेते हैं, नहीं, थोड़ा लेफ्ट राइट देखिए रोड क्रॉस करने से पहले जैसे होता है, एंड देन वो डिसीजंस लीजिए। ग्रेट प्रोग्रेस, पैसा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट फ्यूचर प्लानिंग करिए। 5 साल बाद क्या चाहिए, उसके लिए आज की डेट में मुझे क्या करने की जरूरत है, तो आज मैं वो करता हूं। तो इस तरीके से ना बैक एंड फोर्थ आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट पैसा आ रहा है। ऐसे लोगों के संग थोड़ा रिलेशनशिप बनाइए जो जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर सको, जो कि आप उनको बोलो कि यार 5 साल बाद ना मैं चाहता हूं कि मेरा ये इतना मेरा स्टॉक्स हो, इतने मेरे लाइक कोई एम्प्लॉय स्टॉक्स हो या कुछ हो या ये हो, और वो बोले क्या क्या बोल रहे हो तुम, मुझे नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप विजन शेयर नहीं कर पा रहे हो, ना वो समझ पा रहा है आपकी बात, तो क्या करोगे आप आगे, ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, सो ऐसे इंसानों के साथ रिलेशनशिप बनाइए जिनके साथ आप अपना विजन शेयर कर पाए, वो आपको प्रोडक्टिव एडवाइस दें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, एडवाइसेस दें कि भाई अभी ना मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम, मैं तुमको बताऊंगा 2-3 महीने रुक जाओ, उस टाइम के बाद ऐसे मार्केट में घुसना और ये करना और ऐसे, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज और ये और वो, उस तरीके के अपने फील्ड से रिलेटेड लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट कर दीजिए कैप्रिकॉन। एंड पर्सनल ग्रोथ करियर में, पैसे में मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। मुझे आर्टिस्टिक क्रिएटिव एंडेवर्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ दिख रही है, पैसे आते दिख रहे हैं उसकी वजह से, इफ नॉट इन द फर्स्ट 10 days ऑफ अप्रैल बट लेटर ऑन आएंगे। यू जस्ट नीड टू डू व्हाट यू लव, चाहे जॉब के साथ करो, अकेले करो, जैसे भी करो, एंड दूसरों के साथ ना कोऑपरेटिव मैनर में काम करना आना चाहिए। ये नहीं आई मी माई सेल्फ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तुम जो बोल रहे हो मैं वो सुनना भी नहीं चाहता, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा तुमने जो बोला अच्छा हाँ ठीक है तुम भी सही बोल रहे हो, तुम्हारा भी करके देखते हैं, एंड देखिए ना मे बी दूसरा एक्चुअली में कोई बेहतर चीज बोल रहा हो, बट आपको लगता है कि आपके थॉट्स ही बेहतर हैं। ठीक है, सो वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर, ये भी बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू अर्न मोर मनी। ठीक है, कई बार क्या होता है कैप्रिकॉन्स का खासकर, उनको लगता है कि नहीं दूसरा तो पागल है, हम सही हैं, ये होता है, सिर्फ कैप्रिकॉन्स नहीं, यूजुअल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसे आएंगे, करियर भी आगे बढ़ेगा, बस बीच में मत छोड़ दीजिएगा। मैरिज में ना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई मैरिज में कोई सर्कमस्टांसेस है, सिचुएशन है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कोई झूठ सच है, कुछ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या आपका कुछ तरीका अलग है मैरिज में आगे बढ़ने का, डील करने का, आपके पार्टनर का कुछ अलग तरीका है। सो आई फील वो क्लैशेस आ रहे हैं, एंड मे बी आप जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो ना, वो सिचुएशन, वो तरीका सही नहीं है। आप इसको और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा ना आपको अपनी जो अटैचमेंट है टू द आउटकम, कि ये शादी में कई बार क्या होता है कि मुझे अच्छी शादी चाहिए, मुझे अच्छी शादी चाहिए, वो डेस्परेशन वाली जो एनर्जी, अब तो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मैनिफेस्टेशन में डेस्परेशन कितना नेगेटिव काम करती है। तो वो डेस्परेशन वाली जो एनर्जी है ना, वो अटैचमेंट जो है टुवर्ड्स द आउटकम, कि मुझे ये चाहिए भगवान प्लीज मुझे ये चाहिए, वो रिलीज करना है आपको इस सिचुएशन में। जो मैंने आपको बोला ना कि आप जिस तरीके से डील कर रहे हो वो सही नहीं है, वो तरीका मे बी यही है कि यू आर बीइंग टू डेस्परेट, यू आर बीइंग टू नीडी इन दिस पर्टिकुलर मैरिज। आपकी जैसे ही आप वो रिलीज करोगे अटैचमेंट, ये एक करना मुश्किल होता है, बट ये एक तरीका है अपनी मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने का। द मोमेंट यू रिलीज योर अटैचमेंट, और इसका टेस्टिंग आप ऐसे कर सकते हो कि अगर मैं आपको एक नंबर बताती हूं, 1092,
ठीक है, 1092 मैंने आपको नंबर बताया अब, ठीक है। अब आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि 1092 मुझे ये नंबर दिखेगा। अभी जब मैं बोल रही हूँ इसके साथ साथ आपको मैनिफेस्ट करना है 1092 नंबर मुझे दिखेगा, मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एंड मैं बिलीव करता हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ, और पॉजिटिव उसके संग करिए। पर उसके बाद भूल जाइए, दोबारा 1092 के बारे में नहीं सोचिएगा। जितना आप 1092 के बारे में सोचते रहोगे उतना ही वो एक्चुअल रियल लाइफ में जो आपको दिखना होगा वो और डिले होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अटैच हो गए हो 1092 से, आप डिटैच नहीं हो पा रहे हो, आप डेस्परेट हो गए हो, आप नीडी हो गए हो, आप हर गाड़ी के नंबर के पीछे 1092 ढूंढ रहे हो, हर ऑटो के नंबर के पीछे नंबर प्लेट पे 1092 ढूंढ रहे हो, ठीक है। सो ये एक्चुअल में टेस्ट है, ये आप करिएगा, देखिएगा, मुझे बताइएगा किसको 1092 दिखा नंबर। बट अभी मैनिफेस्ट करने के बाद भूल जाइए, दोबारा मत सोचिएगा इसको एक बारी भी। सो द मोमेंट यू रिलीज द अटैचमेंट, ये यहाँ पे आ रहा है आपके उसमें मैरिज में कैप्रिकॉर्न, द मोमेंट यू रिलीज द अटैचमेंट योर विश विल कम ट्रू। आपके ड्रीम्स, विश, जो भी आप अपनी मैरिज में चाह रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कंपेनियन, ये वो, अच्छा हैप्पीनेस, लक, फलाना ढिमकाना, व्हाटएवर, वो आपको मिलेगा। बट फॉर दैट यू नीड टू रिलीज द अटैचमेंट। 1092 नंबर याद रखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा जब भी आपको दिखे, चाहे आज से 6 महीने बाद। मुझे मैंने ये टेक्निक कहीं और जो एक लाइफ कोच है मैंने उनके वहां पे देखी थी, एंड उन्होंने मुझे जो नंबर दिया था, मुझे आई थिंक 3.5 months लगे थे वो नंबर देखने में। और वो भी इसलिए हुआ था बिकॉज एक टाइम के बाद मैं ऐसी हो गई थी, हाँ ठीक है दिख जाएगा, और फिर मैं मेरे दिमाग से निकल गया। और जब दिमाग से वो चीज निकल जाती है ना, उसके बाद वो पूरी होती है। जब तक वो दिमाग में होती है वो डेस्परेट होते हो आप, वो चीज पूरी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत टेम्पररी टाइम के लिए होगी। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीव के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। General messages, general guidance for Capricorn. General messages, general guidance for Capricorn, 1st to 10th.
April general messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th. April general messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th. General messages, general guidance for Capricorn 1st to 10th April. Capricorn देखिए यहाँ पे वन सेकेंड, कई चीजों में ना आपको देखिए कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये चीज तो मेरी किस्मत में लिखी हुई है, ये चीज तो होएगी। ज्यादा फाइट नहीं करते हैं, जितना फाइट करूंगा, जितना रेजिस्ट करूंगा, उतनी ही दिक्कत होगी मुझे एक्सेप्ट करने में, और उतना ही मुझे चीजें खराब लगेंगी, उतना ही मैं रोऊंगा, उतना ही मैं लाइक कोसता रहूंगा। सो देर आर फ्यू थिंग्स, ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़े, आपका फेट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़े कि भाई यूनिवर्स ने कुछ सोच समझ के ये लिखा होगा मेरी किस्मत में, ठीक है, इस पे ट्रस्ट करते हैं, फेथ रखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। वो चीज आपको करनी पड़ेगी। टाइम टू गो, रिलीज करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, चाहे योर अटैचमेंट विद सर्टेन थिंग्स जो मैंने आपको बताया, या फिर योर मे बी जॉब, वहां से आगे बढ़ने की जरूरत है। जितना सीखना था, करना था, अचीव करना था, हो गया, वहां पे आगे बढ़िए, नेक्स्ट जॉब ढूंढिए, या फिर रिलेशनशिप हो गया, या घर हो गया, या फिर लोकेशन हो गई, कोई भी चीज, कहीं पे भी, जहां पे भी आप है ना, वहां से अब आगे बढ़ जाने की जरूरत है। वहां पे हो गया, जितना आपका पर्पस या आपका टाइम वहां पे लिखा था वो कंप्लीट हो गया है। ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लगे कि अरे यार लाइक कंफ्यूजन हो कि अच्छा लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। तो अगर आप कंफ्यूज स्टेट में हैं, डिलेमा में हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कोई डिसीजन मत लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, 2 दिन, 2 हफ्ते, जितना भी ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी है। हर बारी ऐसे सिचुएशन में 2-2 हफ्ते रुकना पॉसिबल नहीं होता है, बट इमीडिएटली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मे बी आप अगर 5 मिनट रुके, 1 घंटा रुके, तो आपको शायद कुछ क्लिक कर जाए, कोई गाइड कर दे, मे बी फिजिकल रेल्म से कोई गाइड कर दे, कोई सपोर्ट कर दे, या फिर स्पिरिचुअल रेल्म से कोई गाइड, एंसेस्टर्स, कुछ एंजल नंबर्स दिख जाए, आपको लगे ओ अच्छा ये करना है, ठीक है। सो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ये नहीं कि हाँ लेफ्ट राइट, अरे कोई भी चलते हैं, राइट चलते हैं, गलत जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो रुक जाइए, थम जाइए। इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है। जितना आप थमोगे, रोकोगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा अपने इंट्यूशन को सुनना, ऑब्जर्व करना, अपनी गट इंस्टिंक्ट, गट फीलिंग को सुनना और कनेक्ट करना। डीप नोइंग का कार्ड है, ठीक है। सो इंट्यूशन से वही इंसान कनेक्ट कर पाते हैं जो थोड़ा, जिनमें थोड़ी स्थिरता होती है, जो थोड़े थमे हुए होते हैं। भगड़ 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 जल्दबाजी में ये करना है, वो करना है, वो करना है, अरे फॉरवर्ड करो, 1 क्वेश्चन वाला देखना, जल्दी 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 आप करोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। नए इंसान बनने की जरूरत है, या फिर बन रहे हैं स्क्रैच से, बिल्कुल जड़ से नया इंसान। अपना ओल्ड यू जो है, ओल्ड कैप्रिकॉर्न, वो यू आर शेडिंग दैट ओल्ड सेल्फ, वो जो शेडिंग दैट ओल्ड स्किन, वो एक जैसे स्नेक की जो स्किन नहीं निकलती है, शेडिंग द स्किन बोलते हैं उसको, तो वो यू आर शेडिंग योर ओल्ड सेल्फ। आप वो अपना पुराना इंसान, जो पुराना कैप्रिकॉर्न हुआ करता था, उसको साइड रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, शेड कर रहे हैं, एंड यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन। जरूरत है ये नए नजरिए, नए पर्सपेक्टिव, नए ओपिनियंस, नया इंसान बनने की, इवॉल्व होने की जरूरत है आपको कैप्रिकॉर्न। 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जहां पे भी आप लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करिए, मेडिटेट करिए, जैसे भी आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आप, बट रिलैक्स करिए, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अगेन किसी वजह से मैं बोल रही हूँ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जैसे अभी मैंने बोला, इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी नहीं होगा। हार्डली 30 सेकेंड्स का है, 2 सांसें लीजिए, ठीक है, एंड फिर उसके बाद सोचिए वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन, पहले का क्वेश्चन आज पूछ लें या आज का क्वेश्चन बाद में पूछ लें, सेम क्वेश्चन किसी भी रीडिंग में नहीं होगा, हर रीडिंग में डिफरेंट क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है। शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन सिर्फ यस या नो में कनेक्ट करिए, रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। कोई नंबर दिख जाता है, अगर आपको एंजल नंबर 999432, जो भी कोई भी नंबर हो, वो कमेंट करिए, कनेक्शन करने में और ज्यादा इजी होता है।
ठीक है, रिलैक्स करिए, रिवाइंड कर लीजिए। इस रीडिंग में से किसी चीज का आपको आंसर यस या नो चाहिए तो उसके लिए आप रिवाइंड कर सकते हैं एंड देन दोबारा यहाँ पे आ सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। जल्दबाजी, क्या बोलते हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का काम, ऐसा कुछ होता है ना। तो आराम से, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, रीडिंग भी कहीं नहीं जा रही है। कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन का आंसर यस है या नो? कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है, कैप्रिकॉर्न के क्वेश्चन का आंसर यस है। रिलैक्स, पॉज, फिर वापस प्ले करिएगा। कैप्रिकॉर्न आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, और नो भी इसलिए है बिकॉज ये चीज आपके लिए बेस्ट नहीं है, इससे और बेस्ट, बेहतर, ज्यादा अच्छी, ज्यादा बड़ी चीज आगे आने वाली है, आपको मिलने वाली है। ये चीज बहुत छोटी खुशी देगी आपको, इससे और बड़ी खुशी आपको आगे मिलेगी। सो अभी के लिए तो फिलहाल आंसर इज नो, ठीक है। उदास मत होइएगा उस चीज को लेकर, ये सोचिए कि आगे और बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। लेटर Z, लेटर C, Z, किसी का नाम, सिटी का, कुछ भी हो सकता है। एडवेंचरस एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, C से कैप्रिकॉर्न, एडवेंचरस एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, स्नो पे कुछ स्कीइंग या कुछ ऐसे हो सकता है, या पसंद है, फ्लावर्स पसंद है, या गार्डनिंग करना पसंद है, या मे बी बुके मिले आपको, कोई फ्लावर मिले 1st to 10th के बीच में, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। हर टाइम पे ना बस आपको ये बोला जा रहा है कि बस आगे बढ़ो, ध्यान रखो, आगे बढ़ो, ग्रैब करो, आगे बढ़ो। सो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास, उसको ग्रैब करने वाले बनिएगा, ठीक है। रात को जगे रहते हैं, नींद नहीं आती, रात को काम करते रहते हैं, थोड़ा लाइफ में ना यूजुअली पेशेंस रखना सीख जाइए थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न। 1st to 10th के बीच में तो आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर मतलब पेशेंस के साथ अगर आपने नहीं डील करा ना 1st to 10th के बीच में, तो चीजें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। पेशेंस, आराम, तसल्ली से, बिल्कुल कामनेस के साथ, कंपोजर के साथ आपको डील करना है, अदरवाइज आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो पेशेंस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।